नफ्स इंसानी क्या चीज़ है और इसकी कितनी हालतें हैं। इस वीडियो की मदद से आज हम जानेंगे कि कुरान और हदीस की रोशनी में अल्लाह ताला ने नफ्स की पहचान को किस तरह मुमकिन बनाया है और कौन से नफ्स अच्छा है और कौन सा नफ्स बुरा है। इस तमाम तर मालूमात को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की तमाम मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नफ्स बज़ाते ख़ुद है क्या चीज़ और इसकी अक़साम पर भी मुख्तसर बात करेंगे। नफ्स के लिए जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आम तौर पर लोग नफ्स को भी शैतान की तरह बुराई के ज़मरे में शुमार करते हैं, और दूसरा ये कि आम आवाम की नज़र में नफ्स एक ही चीज़ का नाम है, हालांकि नफ्स की 3 अक़साम हैं। नफ्स दरअसल इंसान के ज़हन की उन खासियतों का नाम है जो इंसान को सवाब की तरफ भी माइल करती हैं और गुनाह की तरफ भी माइल करती हैं। गुनाह पर पछतावा भी कराती हैं और गुनाह पर डटाई भी कराती हैं। सवाब पर मुतमईन भी करती हैं और सवाब के लिए की गई मुशक्क़त से दिल बर्दाश्ता भी करती हैं। मुख्तसर ये कि नफ्स एक ऐसा आईना है जो इंसान को तमाम मुस्बत और मनफी पहलू दिखाता भी है और उनकी तरफ लुभाता भी है। इसके साथ साथ उन पर इत्मीनान और पछतावा भी कराता है, लेकिन इन सब के बावजूद ये इंसान को कंट्रोल नहीं कर सकता। कंट्रोल फिर भी इंसान के अपने बस में होता है और वो चाहे तो नफ्स की बात माने और ना चाहे तो ना माने। अब बात करते हैं नफ्स की अक़साम की। इंसानी नफ्स की 3 हालतें हैं, जिसमें पहली नफ्स अम्मारा, नफ्स लवामा और नफ्स मुतमईना है। नफ्स अम्मारा कुरान की आयत करीमा में नफ्स को बुरे कामों का तकाज़ा करने वाला बताया गया है। हदीस में भी मरकूज़ है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से इस्तफसार फरमाया कि ऐसे रफ़ीक के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है कि अगर तुम इसका इज़ाज़ो इकराम करो और इसे खिलाओ पिलाओ तो वो तुम्हें आजमाइश और मुसीबतों में डाले, और अगर तुम इसको ज़लील रखो और इसे भूखा और नंगा रखो तो वो तुम्हारे साथ खैर का मामला करे। सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, इससे बुरा साथी तो दुनिया में कोई ना होगा। तो आपने फरमाया कि उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, तुम्हारा वो नफ्स जो तुम्हारे पहलू में है वो तुम्हारा ऐसा ही साथी है। मज़ीद फरमाया, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन खुद नफ्स है जो तुम्हें बुरे कामों में मुब्तला करके तुम्हें ज़लील करता है और तरह तरह के मुसाइब में मुब्तला रखता है। यही नफ्स अम्मारा और इसका हाल है, जो इंसान को न सिर्फ गुनाह की तरफ माइल करता है बल्कि गुनाह पर शर्मिंदगी की बजाय डटाई भी करवाता है। मिसाल के तौर पर आपने कई लोगों को ये कहते सुना होगा कि सारे ही करते हैं, अगर मैंने कर लिया तो क्या हो गया। ये नफ्स अम्मारा की हालत है। नफ्स लवामा। अल्लाह ताला ने नफ्स लवामा की कसम खाते हुए फरमाया है कि मैं कसम खाता हूँ क़यामत के दिन की और कसम खाता हूँ नफ्स लवामा की। हज़रत इंसान जब नफ्स परस्ती के बजाय खुदा परस्ती इख्तियार करता है और अपने खालिक के अहकाम की तामील में और आखरत के खौफ में नफ्स के तकाज़ों को पूरा नहीं करता तो उसका यही नफ्स लवामा यानी बुरे कामों पर मलामत करने वाला बन जाता है। यही हालत आम सालहीन के नफूस की होती है, जो गुनाह सरजर्द होने पर नदामत और पछतावे का एहसास दिलाती है। मिसाल के तौर पर वो लोग जो गुनाह करने के बाद परेशान नज़र आते हैं, उनमें नफ्स लवामा की हालत होती है। नफ्स मुतमईना। कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने नफ्स इंसानी को यूँ मुखातिब फरमाया कि ऐ नफ्स मुतमईना, अपने रब की तरफ रजू कर ले। जो बंदा मोमन नफ्स के ख़िलाफ़ मुजाहिदा करते करते इस हालत में पहुँच जाता है कि नफ्स उससे बुरे कामों का तकाज़ा ही नहीं करता, तो वो नफ्स मुतमईना
कहलाता है। ये वो किस्म है जो इंसान की हर अच्छे काम पर हौसला अफजाई करती है और मज़ीद अच्छाई के लिए मोटिवेट भी करती है। मिसाल के तौर पर आपने नेक लोगों को देखा होगा कि वो इंतहाई मुतमईन नज़र आते हैं, क्योंकि ये लोग राज़ी बिल रज़ा होते हैं, इसलिए इनके अंदर चोर नहीं होता और वो मुतमईन होते हैं। आखिर में मेरी तमाम सुनने वालों से ये दरख्वास्त है कि मैंने अपनी और आवाम की आगाही के लिए काफ़ी वीडियोस इस चैनल पर अपलोड की हैं। आप अपना थोड़ा सा वक्त निकाल कर उनको देखें और उन पर अमल पैरा हों। वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें।